हेलो एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो मैंने आपको विद टाइप्स क्या कर दिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था, विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था हमने। नेक्स्ट जो आज मैं टॉपिक की बात करूँगा, टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप। किसकी बात करेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझो, फिर उसके बारे में एक जनरल टर्म आपको बताता हूँ। फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जब किसी कार्बन चेन के साथ में जब ये जुड़ते हैं ना, उसके साथ में ज्वाइन होते हैं, तो यहाँ पर उस कार्बन कंपाउंड की जो है नेचर जो है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? उस जुड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। मतलब कॉमन सा टर्म ये है कि भाई अगर ये कंपोनेंट जो है फंक्शनल ग्रुप जब किसी के साथ भी अगर जुड़ेंगे ना, तो यहाँ पर उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? बदलाव आएगा। मतलब सिंपल सा टर्म ये है कि भाई अगर मान लो जैसे फंक्शनल ग्रुप एक तरीके से क्या है, किसी का एक आइडेंटिफिकेशन है जिसके साथ जुड़ने से कंपोनेंट की पावर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? बदलाव आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी एज ए स्टूडेंट वर्क कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो आपके नाम के आगे कोई आप में से इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई एक अच्छे मतलब लेवल पे वर्क करेगा। तो कॉमन सी बात है, जब आप कोई भी मान लो अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो आपका जब इंजीनियर बन जाते हैं तो आपके नाम के आगे एक टर्म और जुड़ जाता है, इंजीनियर दिस मैन। मतलब यहाँ पर पहले आप उसको कॉमन नाम से आप जानते थे। जैसे किसी का नाम मान लो हर्ष है, तो क्या बोले भाई हर्ष है ये, तो हर्ष के अंदर सिर्फ हम उसकी जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं, वो उसी को क्या करते थे? हम देखते थे। पर क्या हो गया कि जब अगर हर्ष अगर वहाँ पर इंजीनियर बन गया तो हर्ष के अंदर एक कॉमन मैन्स के कंपेयर के अकॉर्डिंग उसमें कॉमन मैन की प्रॉपर्टियाँ तो है ही हैं, इसके साथ में उसके अंदर वो एक प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स और प्रेजेंट है जो उसको और लोगों से, अदर पर्सन से क्या करती है? अलग करती है। क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल अगर वो बंदा है, अगर इंजीनियर है, अगर है टेक्निकल, तो उसके अंदर एक कॉमन, अगर मैं अगर इंजीनियर नहीं हूँ और एक बंदा इंजीनियर है तो जिसको जो काम आता है वो मुझे नहीं आता, तो उसकी पहचान उसके वर्क से जो उसकी एक अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करती है? वेरी करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो क्या करते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं किसी भी कंपोनेंट, किसी भी कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ में ऐड होकर के क्या करते हैं? उनकी कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? अगर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये जो नेचर है उनकी, ये क्या कहलाती है? कंपोनेंट की फंक्शनल ग्रुप कहलाती है। मतलब कॉमन सी बात है कि किसी भी कंपोनेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। मतलब ये किसी के साथ भी अगर जुड़ेंगे तो सामने वाले की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? बदलाव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में इथेन है, अभी इसके अंदर सिर्फ इथेन की ही एक हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टियाँ क्या हैं? प्रेजेंस है। मतलब हम इसकी यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टियाँ निकालेंगे? ओनली हाइड्रोकार्बन की। पर अगर मैं इस कंपोनेंट के साथ ही में अगर OH अगर एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अगर जोड़ देता हूँ तो ये अपने आप को चेंज करेगा किसमें? एल्कोहल में। तो अब इसके अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टियाँ वेरी कर गई, केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी। क्या? एक तो ये हाइड्रोकार्बन वाली प्रॉपर्टी वेरी करेगा, साथ के साथ इसके एक नया नेचर जो क्रिएट हुआ है एल्कोहल वाला, तो ये साथ के साथ किसकी प्रॉपर्टी और वेरी करेगा? एल्कोहल की। मतलब यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, मतलब इसको और अच्छे से क्या कर सकता है? एक्सप्लेन कर सकता है। तो कहने का मतलब तो कॉमन टर्म्स ये है हमारे पास में कि यहाँ पर एक सिंपल मैन को एक मैंने स्पेसिफिक मैन में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मतलब इस हाइड्रोकार्बन की आइडेंटिटी किसके अकॉर्डिंग होगी कि ये कंपोनेंट जो है एल्कोहलिक कंपाउंड है। तो इस एल्कोहलिक कंपाउंड के अंदर अपनी कॉमन प्रॉपर्टी मतलब हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? इसमें वेरी करती है, जो इस वाले में वेरी नहीं करती हैं। तो हमारे पास में कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ सिंपल वे में। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है? जैसे हमारे पास में है एल्कोहल, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप के नाम से जानते हैं। एल्कोहल का सिंबल ये होता है। जनरली मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं उनके लिख देता हूँ मैं। एल्डिहाइड ये है। कीटोन जो है हमारे पास में वो है ये वाला। कार्बोक्सिलिक जो हमारे पास में है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, COOH फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा एस्टर हमारे पास में है, वो ये है C डबल बॉन्ड में OA। एस्टर के बाद में हमारे पास में है
अमाइड है, अमाइड ये है हमारे पास में C1H2। इसके अलावा हमारे पास में असाइल क्लोराइड है, वो है COCl। इसके बाद में हमारे पास में है एनहाइड्राइड, वो क्या है C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, ये एनहाइड्राइड है। इसके अलावा हमारे पास में है साइनाइड, जिसको हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है CN है। इसके अलावा इसका दूसरा टर्म है आइसोसाइनाइड, जो क्या है हमारे पास में NC, ठीक है। इसमें ये डेटिव बॉन्ड वेरी करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम NC। इसके अलावा हमारे पास में जो है साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अलावा इसमें हमारे पास में जो है वो है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अमाइन। ये अमाइन है NH2 1 डिग्री, फिर है 2 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में क्या हो गया, एस्टर हो गए, मैक्सिमम हो गए हमारे पास में, ठीक है। इसके अलावा हेलोजन वाले हैं, ये हेलोजन हमारे पास में X, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है हमारे पास में आयोडीन वाली नेचर वाले कंपोनेंट है। तो मैक्सिमम वाले जो है वो कवर हो गए। तो ये क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे हमारे पास में, जो जिसकी हमने क्या करी है, बात करी है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है क्या है, देखो ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में टर्म है होमोलोगस सीरीज के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास में क्या है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होती क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपने 10th में भी ये ऑलरेडी पढ़ी हुई है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। 10th में आप ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सिंपल सा टर्म है, सारी कहानी मतलब सारा खेल जो है वो करैक्टरिस्टिक्स का है। तो होमोलोगस सीरीज जो है, इसकी खास बात क्या कह रहा है, बोलिए एक टाइप की ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर कंपोनेंट जो है ना उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग हो सकता है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो MF जो होगा वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, पर उसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। मतलब होमोलोगस सीरीज में बनने वाले कंपाउंड जो होंगे ना उनका MF तो डिफरेंट होगा, पर उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टियां, वो कैसी होगी, सिमिलर होगी। और वो एक दूसरे से जो अलग होंगे ना, हर एक केमिकल फार्मूला में एक पर्टिकुलर यूनिट के थ्रू क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्या होगा, तो एक एक करके मैं ऐसी कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास में है कि होमोलोगस सीरीज ए सीरीज ऑफ, पॉइंट समझना, ऑफ कंपाउंड with similar with a series of compound with similar chemical properties in which members differ from one another by the possession of an क्या है, possession of an additional CH2 group is called a homologous series, ठीक है। समझना क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि होमोलोगस सीरीज जो है ना वो क्या होती है, बोलिए एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर सिमिलर क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, पर इसके पार्टिसिपेट करने वाले जो मेंबर हैं ना वो डिफ़र होते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट जो है जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, CH2 होती है। मतलब यहाँ पर हर मेंबर एक दूसरे के थ्रू किसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट होता है, CH2 यूनिट के थ्रू। तो यहाँ पर बनने वाली जो इसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट जो कंपाउंड होंगे वो
क्या कहलाएंगे, एक ही सीरीज से क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो उस सीरीज़ का नाम यहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस सीरीज होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना इसका क्या है हमारे पास में, फिर बोला कि सर ईच होमोलोगस सीरीज जो होती है ना, ठीक है, उसमें टोटल 3 करेक्टरिस्टिक्स क्या करती हैं, वेरी कर सकती हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी सुनना आप। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है मेरे पास में कि सर एवरी मेंबर जो होता है ना, इसका क्या कह रहा है, एवरी मेंबर इन द होमोलोगस सीरीज, इन द होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमन, समझाऊंगा ये पॉइंट क्या कह रहा है, कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब क्या कहना चाह रहा है, होमोलोगस सीरीज के अंदर बनने वाला हर एक मेंबर जो होगा ना, ठीक है, वो एक दूसरे से तो अलग होगा, पर उसका जो कॉमन जो फॉर्मूला होगा ना, वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। कॉमन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में एल्कोहल ले लिया, तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस का 1OH, और इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड बना दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू अगर 1 रखूँ तो पहला कंपोनेंट बनेगा CH3OH, n का वैल्यू अगर 2 रखूँ तो क्या बनेगा, CH3CH2OH, n का वैल्यू अगर 3 रख दूँ तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2OH, n का वैल्यू अगर 4 रख दूँ तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2CH2OH। तो मतलब यहाँ पर एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर ये सारे फॉर्मूले जो हैं, ये सारे कंपाउंड कैसे हैं, होमोलोगस कंपाउंड है। ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे से तो क्या है, अलग हैं, पर इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी सिमिलर है, क्योंकि सारे एल्कोहलिक ग्रुप हैं, और इनका जो जनरल जो फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला, वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाला हर कंपोनेंट जो है वो एक पर्टिकुलर फार्मूले को करता है, एक पर्टिकुलर फार्मूले को क्या करता है, फॉलो करता है। और यहाँ पर हर एक यूनिट एक दूसरे से किसके थ्रू डिफरेंट है, CH2 यूनिट के थ्रू डिफरेंट है। तो ये ऐसे हमारे पास में अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग क्या हैं, फार्मूलाज हैं जो मैं बात करता हूँ। इसमें जैसे एल्कीन का है CnH2n, ये एल्कीन का है जनरल फार्मूला। इसके अलावा अल्कोहल का मैंने बता दिया, कार्बोक्सिलिक का है हमारे पास में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, CnH2n प्लस का 1COOH। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में सबके केमिकल फार्मूलाज जो हमारे पास में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात करी हमने इसके अंदर, इसके सेकंड पॉइंट की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की। अब बारी मेरे पास में इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड जो पार्ट है उसका क्या है, वो सर यहाँ पर एवरी जो मेंबर हमारे पास में यहाँ पर है वो है डिफ़र है किसके थ्रू, CH2 के थ्रू। CH2 जो यूनिट है, ग्रुप है, उससे क्या होता है, डिफ़र होता है एक दूसरे के साथ में, जिसका मोलिकुलर मास कितना होता है यहाँ पर, mm जो होता है वो 14 होता है। 12 कार्बन का, 2 किसका, हाइड्रोजन का, तो मोलर मास क्या आ गया, 14। तो यहाँ पर बनने वाला हर एक जो फॉर्मूला है एक दूसरे से डिफरेंट जो होता है वो CH2 यूनिट के थ्रू होता है, और हर एक मोलिकुलर फॉर्मूले के बीच में जो एटॉमिक मास का जो गैप होता है वो भी कितना होता है, 14 होगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। जैसे मान लो कि एल्कीन ही है, तो एल्कीन के अंदर देखो मेरे पास में क्या है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। तो यहाँ पर हर यूनिट जो है वो एक दूसरे के साथ में किस यूनिट के साथ में डिफ़र है, CH2 यूनिट के साथ में क्या है, डिफ़र वेरी कर रही है। तो यहाँ पर बात करी हमने इसके, ये सेकंड पॉइंट वाली टर्म की हमने बात करी। ठीक है, तो ये आई होप आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर है वो क्या है, थर्ड पॉइंट इसके अंदर है कि भाई यहाँ पर बनने वाले जो कंपाउंड होंगे ना, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, तो उनको प्रिपेयर करने का जो मेथड भी होगा ना वो भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर एल्कीन प्रिपेयर करना है, किससे प्रिपेयर करना है, वो सर फ्रॉम एल्कोहल से। तो यहाँ पर एल्कीन और एल्कोहल जो होंगे वो एल्कोहल से एल्कीन बनाने का जो मेथड होगा ना वो क्या होगा, वो दोनों के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा।
पर यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला में बनने वाले अल्कोहल और एल्कीन कई प्रॉपर्टी हैं, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास में अगर इथेनॉल है, तो इथेनॉल की अगर डिहाइड्रेशन से वाटर अगर मैं निकाल दूँ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या मिलेगा, इथिन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये इथेनॉल है, और अगर मैं प्रोपेनॉल अगर मैं ले लूँ CH3CH2OH, ये क्या है, प्रोपेनॉल है। ठीक है, और इसका भी अगर मैं डिहाइड्रेशन करवा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोपेन मिल जाएगा। तो मतलब कॉमन सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये बनने दोनों को बनाने के मेथड क्या होंगे, सेम होंगे। जिस मेथड से इससे ये बनेगा उसी सेम मेथड से इससे ये बन सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले दोनों जो अल्कोहल है वो उनकी दोनों की यूनिट के बीच में भी CH2 का गैप है। ठीक है, इसका एक ज़्यादा CH2, इसका एक कम है। और यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट में भी एक ही CH2 यूनिट जो है वो क्या करती है, डिफर करती है, क्योंकि यहाँ पर इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n प्लस का 1OH है, और यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। मतलब यहाँ पर बनने वाली जो कंपोनेंट होंगी वो डिफ़र होंगी। ठीक है, पर उनका जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टियाँ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये बात करी हमने यहाँ पर। इनका डिफरेंट नहीं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगा, ये वेरी करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम जनरल फार्मूला होगा कंपोनेंट की, और सेम ही क्या होंगी, प्रॉपर्टी होंगी। बट ईच यूनिट एक दूसरे के थ्रू क्या होगी, किसके थ्रू अलग होगी, सिर्फ CH2 यूनिट के थ्रू यहाँ पर एक यूनिट दूसरी यूनिट से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये पॉइंट थे किसके, होमोलोगस सीरीज़ के। तो होमोलोगस सीरीज़ का सिंपल सा पैटर्न आपको समझना है कि होमोलोगस सीरीज़ जो होती हैं इसमें वो कंपोनेंट होती है, एक ऐसी सीरीज होती है जिनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टियाँ होती हैं, सेम इनका क्या होता है, कॉमन फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बट यहाँ पर बनने वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफ़र होते हैं एक दूसरे के थ्रू। मतलब हर एक यूनिट एक दूसरे के थ्रू, दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है, और वो भी किसके थ्रू, एक सिंपल यूनिट, और वो सिंपल यूनिट क्या है, CH2 है, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14 है। तो यहाँ पर बनने वाला अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी क्या आएगा, आपको वेरिएशन दिखेगा। तो ये बात करी हमने होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट अगर है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू। अपनी नोटबुक कंप्लीट करें, पीछे वाले चैप्टर की मैं चेक करूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।